नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मैं हूं मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज चुनाव आयोग ने नसीहत जारी की है। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस आई को, खड़गे साहब को जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, दोनों को। इंटरेस्टिंग बात है कि सडनली जब बात भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की उसकी आती है तो उसी समय चुनाव आयोग साथ में कांग्रेस को भी देता है। ठीक है, दोनों को संतुलित रूप से, ताकि बैलेंसिंग मीडिया में बना रहे। नैरेटिव का खेल है ना सारा, अलग से जाएगी तो तुरंत हेडलाइन बन जाएगी। तो बहरहाल तो चुनाव आयोग ने उन्हें नसीहत जारी की है दोनों दलों को। क्या नसीहत है? चुनाव आयोग कह रहा है कि कांग्रेस आई को उसने कहा कि भाई अब अग्निवीर के बारे में जरा ना बोलें, सेना को इसमें शामिल ना करें। संविधान बदलने की बात जो आप कह रहे हैं कि हम ये योजना खत्म कर देंगे, वो योजना खत्म कर देंगे, इस तरह के बयानों से आप बचें। ये नसीहत उनको है। और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कहा है कि भाई आपके जो स्टार प्रचारक हैं, कौन है स्टार प्रचारक? बड़ी लंबी लिस्ट है उसमें। तो उसमें उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। होशियार लोग हैं, प्रधानमंत्री का नाम कैसे लें? तो वो नहीं करते। उन्होंने कहा कि आप अपने स्टार प्रचारकों को कहें कि धार्मिक जो संदर्भ हैं उनका हवाला न करें। कोई स्पेसिफिक नहीं कहा, ठीक है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं कही है चुनाव आयोग ने, ये नसीहत दी है। अब बताइए, ये केवल बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि अब अदालतों में मामले गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में तो 2 पिटीशन खारिज हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी 2 पिटीशन गई थी। दोनों पिटीशन जस्टिस विक्रमनाथ की कोर्ट थी। उन्होंने कहा कि भाई हम इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसलिए जब तक चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तब तक हम इस पर कोई कंसिडर नहीं करेंगे। और वो याचिकाएं खारिज हो गई, क्योंकि लोग गए थे। एक में मांगा गया था कि चुनाव आयोग ने कोई सुनवाई अब तक नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की, और एफआईआर की बात भी थी कि भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, आईपीसी की धारा 153 इनका एक का उल्लंघन है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का उल्लंघन है। तो अलग अलग बातें, अलग अलग संदर्भों में जो तमाम तारे बयान हैं, मछली, मटन, मुसलमान, बाबरी ताला, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, घोषणा पत्र का जिक्र जिसमें वो चीज़ें कही गई हैं जो लोग कह रहे हैं कि है ही नहीं। पब्लिक डिस्कोर्स कहाँ नीचे आ गया है, लोग उस पर चिंता जता रहे हैं, किस स्तर पर नीचे आया है। तो ऐसे में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी भूमिकाओं को लेकर जो डिबेट शुरू हुई थी, जिसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग, जिसके पास संविधान से वो ताकत मिली है, एब्सोल्यूट पावर है, एब्सोल्यूट पावर। ये सुप्रीम कोर्ट के अपने वर्ड्स हैं। हमने अभी बात की पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब से, उनकी आपको हम छोटी राय अभी सुनवाएंगे, और जो पूरी बात उनसे हमने की वो आप अलग वीडियो में देख सकते हैं। आज ही हमने उनसे बात की, वो लंदन गए हुए हैं, लेकिन हमने विशेष तौर पे उनसे ये बात की थी चुनाव आयोग के बयान आने से पहले। हमने उनसे बात की थी कुरैशी साहब से, कलकत्ते में जो हुआ, जो पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली, जिनके बयान को लेके हंगामा मचा हुआ था, बवाल मचा हुआ था, इतना घटिया, चरित्रहीन, मतलब बहुत ही निंदनीय, प्रथम दृष्टया निंदनीय बयान जो ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने कहा कि आपका रेट क्या है ममता दी, आप क्या 10 लाख में बिक रही हैं, आप क्या कर रही हैं, मतलब सोचने में ही, सुनने में। तो उस पर चुनाव आयोग ने उनको 1 दिन के लिए बैन किया था, जो आज शाम 5 बजे खत्म हो गया उनका बैन। 25 तारीख को वहाँ मतदान है। और वहीं हाई कोर्ट ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार के लिए विज्ञापन बनाए थे, उन विज्ञापनों में जो आपत्तिजनक बात है सनातन की, उस सनातन की जिसको लेकर साउथ में ऑलरेडी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, FIR हुई है, मामले आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी मामला आया हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही H राजा राष्ट्रीय सचिव हैं। उन्होंने पेरियार को गाली दी, उन्होंने पेरियार की मूर्ति तोड़ने की बात की, उन्होंने करुणानिधि के बारे में गलत बात बोली, उन्होंने और कई चीज़ें जो आपत्तिजनक बातें हैं, समुदायों को भड़काने वाली बातें, उसे 5-6 धाराओं में उन पर मुकदमा, हमने वो वीडियो भी डाली है। वो मामला नीचे से शुरू हुआ, स्पेशल कोर्ट से, MP MLA वाले कोर्ट से हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें रिलीफ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो बातें कही गई हैं, ये जो बयान दिए गए हैं, जो भाषण दिए गए हैं, वो वास्तव में गलत है। न केवल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, बल्कि IPC की, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो धाराएं, उनका उल्लंघन है, और IPC की धाराएं हैं उनका भी उल्लंघन है। वो पूरी विस्तृत रिपोर्ट उसमें आप हमारे ही चैनल पर देख सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट उस मामले में ऑलरेडी ये बात कह चुका है, ऑर्डर पास कर चुका है। तो ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं, बार किया गया है, उन पर चुनाव लड़ने के लिए 6 साल का प्रतिबंध लगा है। बाल ठाकरे से लेके, जयललिता से लेके कितने ही मामले हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे मंत्रियों के मामले हैं जो आप देखेंगे, संदर्भ मौजूद हैं। उसके बावजूद इस बार ये जो चुनाव आयोग है उसकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और इस पर ही प्रश्न उठ रहे थे, तो खानापूर्ति चुनाव आयोग ने कर दी। अब ये आप बताइए, आपकी क्या राय है? ये जो नसीहत दी है ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि जैसे हम आमतौर पे बच्चों को बोलते हैं भाई झूठ बोलना पाप है, देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, देखो किसी दूसरे की चीज़ चोरी नहीं करनी चाहिए। क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था जिसके ऊपर उत्तरदायित्व है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम, विश्व के दूसरे देश हमसे इलेक्शनरिंग का हम कैसे करते हैं ये सीखने आ रहे हैं, वो संस्था इतना मतलब कॉस्मेटिक सा, इतना सामान्य सा कि ठीक है भाई, बिल्कुल वैसी घटना है जैसे ये ऐसा लग रहा है कि पुणे में जुवेनाइल को उसको बोला गया कि ठीक है भाई तुम जो है ना निबंध लिखना। वो जघन्य अपराध, उसके लिए जब ये देश को पता चला कि वहाँ की अदालत कह रही है कि भाई तुम जो है ना 15 दिन निबंध लिखोगे ट्रैफिक रूल्स के बारे में, आया ना पब्लिक का गुस्सा, आक्रोश जाहिर हुआ ना। जब ये डेटा सामने आया कि वो लड़का पब में बैठ के उसने 45 मिनट में 48,000 रुपये खर्च किए, सब सामने आ गया लोगों के कि कौन कौन सी दारू पी, गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं थी, किस तरीके से 200 किलोमीटर की रफ्तार पे गाड़ी चल रही थी। और फिर उसके बाद ठीक है एक गैर इरादतन कोई चीज़ हो जाए, लेकिन फिर उस पर लीपापोती के लिए जो पैसे और पावर का और गठजोड़ का इस्तेमाल किया जा रहा था, किया गया कि पूरा ऐसा बना दिया गया मामला, तो कानून और इंसाफ तो नहीं हुआ। और इंसाफ नहीं हुआ तो उस पर पब्लिक की स्ट्रांग रिएक्शन आई। यही मामला यहाँ चुनाव आयोग का है। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में वेजिटेबल टाइप की चीज़ कर दी गई कि आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। कार्रवाई क्या हुई? जो दोषी है उसको तो बताइए, उसको तो इंगित करिए, उसको स्पेसिफाई तो कीजिए, वो भी नहीं है। और वो केवल इसलिए नहीं है क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है देश के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कद्दावर, सबसे ताकतवर व्यक्ति से, उस व्यक्ति से जिसके बारे में ये चर्चित है कि यदि वो आपके साथ है तो जिंदगी बना देगा। आप उसे जानते हैं तो सारे पद आपके लिए हैं, राज्यपाल, मंत्री, कहीं से भी। और यदि वो आपके साथ नहीं है तो फिर वो कभी माफ नहीं करते। बात नरेंद्र मोदी जी की हो रही है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी उसके बाद हर इंटरव्यू में लगभग कई बयानों में तो पलट भी गए, क्योंकि उनको राय तो मिली चुकी होगी संवैधानिक विशेषज्ञों की कि अगर मामला अदालत में गया तो वहाँ टिकना मुश्किल है, वहाँ बचना मुश्किल है। तभी संभव हो सकता है जब या तो जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, मौजूदा चुनाव आयोग, उसी तरीके से वो अदालत या वहाँ के संबंधित व्यक्ति भी वैसा कर ले। ऐसे हैं कुछ लोग। अभी कलकत्ता में एक जज साहब ने बताया ना कि वो आरएसएस के साथ उनका जुड़ाव, उनका करैक्टर बिल्डिंग जो हुई आरएसएस से हुई, और उन्हें गर्व है। अपने रिटायरमेंट के मौके में उन्होंने बोला। दूसरे जज साहब तो चुनाव ही लड़ रहे हैं जिन पर प्रतिबंध लग गया, जो कूद पड़े थे सीधे। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग ने क्या कहा, क्योंकि कल परसों ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो चुनाव आयोग के बारे में कहा, जिसे अब तक बुद्धिजीवी लोग, विपक्षी दल अलग अलग फोरम्स पे कह रहे थे, लेकिन पहली बार हाई कोर्ट ने इस चुनाव के दौरान, पहले तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहता रहा है, इस चुनाव के दौरान पहली बार किसी हाई कोर्ट ने इतनी तीखी आलोचना चुनाव आयोग की है। और आज ही चुनाव आयोग फिर जाग गया। अब तो 2 ही फेज बाकी हैं, 5 चरणों का तो मतदान हो चुका है। तो चुनाव आयोग के इस सलाह पे, चुनाव आयोग की इस सलाह पे, इस कदम पर आपकी क्या राय है? आपको भी लगता है कि ये जो चुनाव आयोग ने कदम उठाया है ये काफ़ी है? जो आज की परिस्थिति है, जिस तरह के, चाहे वो कांग्रेस के हों और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या किसी के भी हो, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी के जो बयान थे, जिन बयानों को लेकर के, अगर वो बयान सही नहीं है, अगर वो बयान आईपीसी की धारा का उल्लंघन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, तो क्या चुनाव आयोग को
अपने संविधान से मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? जवाब दीजिए आप, क्योंकि आप जवाब देंगे तो ही जनमत बनेगा, तो ही दबाव बनेगा, तो ही लोकतंत्र में तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जब संस्थाएं बिल्कुल मौनी हो गई हों और संस्थाएं अगर कोई काम करना चाहें तो उसके ऊपर व्यवस्था, शासन, हुकूमत हावी हो जाए, तो फिर जनता को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उसी से लोकतंत्र की ताकत बनती है। तो बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। हमारी वीडियोस, हमारा हस्तक्षेप, हमारी राय यदि आपको ठीक लगती हो तो हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से हमें अवगत कराएं, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।